आगे बादल होते हैं तो प्रकाश नहीं होता। जब बादल दूर होते हैं तब प्रकाश भासित होता है और कमल प्रफुल्लित होते हैं। वैसे ही आत्म रूपी सूर्य को अहंकार रूपी बादल का आवरण है। जब ये आवरण खत्म होगा तब फिर जाके अपना स्वरूप बाहर आएगा। माया के किसी गुण से मिलकर अपने को कुछ मानने को अहंकार कहते हैं। अहंकार किसको कहते हैं? शरीर को मैं, है ना, माया को मान लेना, शरीर को मैं मान लेना। जब अहंकार रूपी बादल नष्ट होगा तब आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश होगा और ज्ञानवान रूपी कमल उस प्रकाश को पाकर बड़े आनंद को प्राप्त होते हैं। हे राम, इससे अहंकार के नाश का उपाय करें। है ना, जड़ी चीज़ रुकावट आमदी पे है, पहले तो उसको ख़त्म करें और तुम्हारे दुख फिर सारे ही नष्ट हो जाएंगे। वह कौन काम है जो उपाय करने से सिद्ध नहीं होता? संसार वाले काम तो हम कैसे कर लेते हैं ना। तो कहते हैं अगर यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा पुरुषार्थ कर लें ना तो अपने ये सारे दुख खत्म हो जाएंगे। अहंकार के नाश का उपाय करिए तो वह भी नष्ट हो जाता है। अहंकार के नष्ट करने का यह सरल उपाय है कि सत्य शास्त्रों अर्थात ब्रह्म विद्या का सतत अभ्यास और सत्संग करें। उपाय क्या है? सत्य शास्त्रों का अध्ययन, ठीक है, और सत्संग का सत्य संग करें तो तभी ये सारा ख़त्म होगा। देखो, और बाहर हम कहीं पे भी जाते हैं, क्या होता है वहाँ पे ना चढ़ा के आते हैं देह को उतारने का एक खाली यहीं पे ही साधन है। यही साधन है हमारा सत्य का संग। ज्ञान की परस्पर चर्चा करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे पानी भरने की रस्सी से पत्थर की शिला घिस जाती है, वैसे ही ब्रह्म विद्या के अभ्यास से अहंकार नष्ट होता है। बल्कि शिला के घिसने में तो कुछ यत्न भी है, पर अहंकार के त्यागने में तो कोई यत्न नहीं है ना। वहाँ पे शिला कब घिसेगी? जब पानी खींचते हैं हम, फिर यत्न है ना वहाँ पे। कहते हैं वहाँ पे कुछ है, पुरुषार्थ है। यहाँ अहंकार छोड़ने का तो कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। बल्कि शिला के घिसने में तो कुछ यत्न भी है, पर अहंकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं है। हे राम, सदा अनुभव रूप जो आत्मा है उसका विचार करें। विचार किसका करना है? अपने स्वरूप का, है ना। बाहर का विचार नहीं करना। पर हम आज तक क्या कर रहे थे? बाहर का ही कर रहे थे, अपने स्वरूप का कहाँ करते थे हम। कहते हैं अनुभव रूप जो अपनी आत्मा है उसका विचार करें। हे राम, यह विचार करें कि मैं कौन हूँ, इंद्रियाँ क्या हैं, गुण क्या हैं और संसार क्या है। जो ये दिख रहा है, जो घर परिवार है, क्या है? क्यों ही मिले मेरे को यो, है ना। देखो, हम सबका अपना अपना मिला हुआ है। मेरा आपको नहीं मिला, आपका मेरे को नहीं मिला, कोई कारण तो होगा, है ना। अब कारण क्या है? हमारे कर्मों का लेन देन, जहाँ जिसके साथ होगा वो वहाँ पहुँच जाएगा। कहते हैं ऐसा विचार करें, ऐसे विचार से समझें कि इतने में साक्षीभूत हो जाएं। फिर यही जो विचार करेंगे ना, फिर जाके हम साक्षीभूत होंगे। साक्षीभूत मतलब अपने आप को जानना। जब हम विचार करेंगे तो तुम में अहम त्वम तो कोई है ही नहीं है, इससे तुम अहंकार का नाश करो और शुद्ध हो। देखो, शुद्ध हम कब होते हैं? जब ये शरीर वाली मैं का नाश करते हैं।
फिर हम शुद्ध ही शुद्ध हैं। मेरा भी आशीर्वाद है कि तुम सुखी हो जाओ। जब अहंकार नष्ट होगा तब कलना कोई ना फुरेगी, तभी सुखी होंगे। कैसे सुखी होंगे हम? अब कहते हैं वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को मेरा भी आशीर्वाद है, भी तो सुखी थी। सुखी होने का तो एक ही उपाय है कि जो हम कल्पना में बनाई बैठे हैं, अपने फूलों में बनाई बैठे हैं, उनको ख़त्म करें। जब वो हमारे ख़त्म होंगे तब जाके ये सुख को अनुभव करेगा, शांति को प्राप्त होगा। फिर केवल सुषुप्ति की न्यायी स्थित हो वो। जैसे सुषुप्ति में कोई भान नहीं होता, पर होता नाल होता है। कहते हैं ऐसे संसार में ऐसे कर्म करो, सारा कुछ करते हुए भी अनजान, पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। कहते हैं जब ये सुषुप्ति की नई स्थित होंगे तब जाके ये कल्पना हमारी खत्म होगी। राम ने पूछा, हे भगवान, जो आपका अहंकार नष्ट हुआ है तो प्रत्यक्ष उपदेश करते कैसे दिखते हो? अब राम ने क्या प्रश्न किया? राम जी ने, अगर आपका अहंकार खत्म हो गया तो ये उपदेश कैसे कर रहे हो? बताओ, उपदेश तो मिलके ही किया जाएगा, ऐसे कैसे किया जाएगा? कहते हैं फिर ये आप उपदेश करते कैसे दिखते हो? और जो अहंकार नहीं है तो सर्वशास्त्र और ब्रह्म विद्या कहाँ से उपजे? है ना, बुद्धि में है ना ये तो फिर कहाँ से उपजे? और उपदेश कैसे हो? फिर उपदेश में तो चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं, मन बुद्धि है ना, चित्त अहंकार साथ में लगता है तब जाके ये सिद्ध होते हैं। प्रथम जब उपदेश करने की इच्छा होती है तब अहंकार सिद्ध होता है। जब स्मरण होता है कि उपदेश करूं तब चित्त भी चैतन्य से सिद्ध होता है। फिर यह उपदेश करिए, यह ना करिए, ऐसे संकल्प से मन की सिद्धि होती है। फिर जब निश्चय किया कि यह उपदेश करिए तब बुद्धि की भी सिद्धि हो गई। बताओ, सारा तो हो गया। अब कहते हैं इससे चारों अंतःकरण सिद्ध होते हैं। आप कैसे कहते हैं कि अहंकार नष्ट हो? कैसे? आपका तो हुआ नहीं, उपदेश कर रहे हो, अंतःकरण से ही हो रहा है सारा। फिर आप कैसे कहते हो कि अहंकार नष्ट हो और सब चेष्टाएं होती हो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आत्म स्वरूप में अहंकार आदि अंतःकरण और इंद्रियां कल्पित हैं। अपने स्वरूप के अंदर ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारा कल्पित है, वास्तव में कुछ है नहीं। शास्त्र का उपदेश भी कल्पना है। आत्मा केवल आत्म तत्व मात्र है। जो हम उपदेश हमें गुरुदेव करते हैं ना, वो भी कल्पना है। जो गुरु जी है ना, वो भी कल्पना है। कल्पना के गुरु हैं, कल्पना का शास्त्र है। तो पर किसी न किसी को तो आना पड़ेगा ना, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? नहीं तो उस कल्पना को कैसे हम ख़त्म करेंगे? तो उसके लिए कोई शरीर वाला चाहिए हमें। वो शरीर वाला ही, हम शरीर वालों को कोई शरीर वाला ही उपदेश कर सकता है। बिना वाणी के कैसे उपदेश होगा? बिना कान के कैसे श्रवण होगा? तो उसके लिए ये इंद्रियां चाहिए सारी। इंद्रियों के साथ वो अंतःकरण रूपी बॉक्स चाहिए, तब जाके गुरुजी हमें उपदेश करेंगे और हम वो उपदेश ग्रहण करेंगे। नहीं तो हम उपदेश कैसे ग्रहण कर सकते हैं? अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि आत्म स्वरूप में अहंकार आदि अंतःकरण और इंद्रियां कल्पित हैं, वास्तव में कुछ नहीं है। शास्त्र का उपदेश भी कल्पना है।
आत्मा केवल आत्म तत्व मात्र है। हम कहते हैं ना तत्व है वो, कोई रंग रूप आकार नहीं है उसका, हम दिखा नहीं सकते किसी को, निराकार है वो। उससे संवेदन करके अहंकार आदिक दृश्य उपजे हैं, उनके निवृत्त करने को वृत्त होते हैं। अब देखो, अब हमें क्या नष्ट करना है और क्या नहीं नष्ट करना, इस बात की समझ होनी चाहिए हमें। किसको खत्म करना है? जो ये शरीर को मैं मान बैठी है, अहंकार लेके बैठे, इस आकार के अहंकार को खत्म करना है ना। देखो, आकार है तो अहंकार भी है, आकार है तो अपना ज्ञान स्वरूप भी है, दोनों की हम सिद्धि कर सकते हैं। पर ये कब करेंगे? जब हम न्यूट्रल हो जाएंगे, दोनों को देखने वाले बन जाएंगे, अंदर भी बाहर भी। पहले हम क्या थे? न्यूट्रल नहीं थे। कहाँ देख रहे थे? बाहर, अंदर वाला दिखता ही है नहीं। हमने मध्य विच खड़े गयू, मध्य पॉइंट से आ गयू, सेंटर विच आ गयू, सेंटर में हम आर पार देखते हैं। अब आर पार जब देखना शुरू किया, फिर जाके पता लगा क्या सही है क्या गलत है। अब जो सही है वहाँ रुकना है हमें, जो गलत है उसको हमने छोड़ना है। दोनों इसमें मिलेंगे, बाहर कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है हमें, दोनों इसमें मिलते हैं। अब जब इसमें देखा, गलत क्या लगा? ये आकार का अहंकार गलत लगा ना, है ना। इसको छोड़ना है हमें। पर ये आकार है तभी हम अंदर भी जा रहे हैं, वो है ना मध्य भावी। मन को मध्य भावी कहा गया है ना, उसी मन के द्वारा हम अंदर को जा रहे हैं। अब इसलिए क्या है कि आत्मा तो केवल आत्म तत्व मात्र है, उससे संवेदन करके अहंकार आदि दृश्य उपजे हैं। दृश्य उपजे हैं, है नहीं, उपजे मतलब हमने उपजाए हैं उनको, उनके निवृत्त करने को फिर वृत्त होते हैं। पहले उपजेंदु, अब उसको ख़त्म करने में लगी बैठी हैं। जैसे रस्सी में भरम से सर्प दिखता है तो उसके भय से आदमी दुख पाता है। अब सांप कहाँ था? कल्पना में, रस्सी में तो नहीं था, पर भय तो पा रहा था ना वो। पर जब कोई कहे कि यह सर्प नहीं रस्सी है तो तू भय मत कर, इसी को भली प्रकार देख, तो उसके उपदेश से वह भली प्रकार देखता है। तब उसका भय और शोक दोनों ही खत्म, दोनों उसी काल में खत्म हो गए। और उसने कोई काल नहीं लिया, क्योंकि इसको भरम से सर्प का भान हुआ था। वास्तव में तो सांप था नहीं, खाली उसी को वहम था कि यहाँ पे सांप है। वह भान भी मिथ्या और उसको रस्सी का उपदेश करना भी मिथ्या। बताओ, रस्सी तो ऑलरेडी हमने क्या उपदेश किया हमने, है ना। रस्सी का उपदेश करना, जो उपदेश किया वो भी तो मिथ्या। जो वास्तव में है पड़ी चीज़, उसके लिए क्या उपदेश करना? उपदेश तब किया जाता है जब वो दिखती नहीं है हम, तब कहते हैं ना। एक बात याद आ रही है, माता जी इसको कहते थे, मेरी अक्खियाँ ना देख अंदर पे समान। जब मैं कहती ये उठा के ले आ कमरे से, मेरे को नहीं दिखता था, खाली उनका यही शब्द बोलना था, मेरी अक्खियाँ ना देख, देखो देख। और वाकई मेरे को तब दिख जाता था, पहले दिखता ही नहीं था। अब मतलब वहाँ पे था ना, वो पहले से ही था, ऐसी साक्षी पहले से ही है। तो इसका जितना उपदेश कर रहे हैं किसी काम का नहीं है। अब वही बात है, देखो ये सारा कुछ जितना भी है ये मिथ्या में ही चल रहा है। जो वास्तव चीज़ है, अटल चीज़ है,
वो वैसे की वैसे ही है, ठीक है। तभी उन्होंने कहा कि ये तो रस्सी भी मिथ्या, वह भान भी मिथ्या है और उसको रस्सी का उपदेश करना भी मिथ्या है, क्योंकि रस्सी तो आगे से ही सिद्ध है, उपदेश से सिद्ध नहीं हुई, है ना। वो तो पहले से ही है। वैसे ही रस्सी की भांति आत्मा है, वो पहले से ही है। गुरु जी के ज्ञान देने से वो उसी टाइम अंदर नहीं आई हमारे। उसका विवर्त जो चेतन रूप स्फुरण है, उसको अहम भाव कहते हैं। अब वो साक्षी साक्षी ना दिखकर, सोना सोना ना दिखकर गहने दिखना, विवर्त दिख रहा है हमें, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि वो गहने भी सोने होने से ही सिद्ध होते हैं। बिना सोने की सिद्धि तो नहीं होती ना उन गहनों की, उन भूषणों की। वहाँ तक समझ जाती नहीं है। गुरुदेव क्या करते हैं, खाली हमें यही समझ देते हैं, आखड़ कितने खाली, पर यही सबसे भारी है ना। अब इसलिए कहते हैं कि उसको, उसका विवर्त जो चेतन स्वरूप पूर्ण है, उसको अहम भाव कहते हैं, और उसी अहंकार के निवृत्त करने को शास्त्र है। शास्त्र की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम ना उसी की सत्ता से ही अहंकार चढ़ा लेते हैं। अज्ञान काल को भी तो वही सिद्ध कर रहे हैं। अज्ञान किसकी सत्ता से सिद्ध हो रहा है? साक्षी की सत्ता से ना। अब वो राम जी ने बोला ना, तो ये शास्त्र क्यों है? कहते हैं जरा वो अहंकार चाड़ बांधू ना, वो सबको मार्ग दिखें दें, कोई बताने वाला तो चाहिए। तो हम कहाँ, अपने आप तो हम झूठ में ही खेल रहे हैं। सुबह से शुरू हो जाते हैं झूठ में खेलना। सच दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए, आईना दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए। नहीं तो हमने आज तक क्या समझा था? झूठ को ही सच समझा हुआ था। अब गुरुदेव ने खाली इतना किया कि झूठ को झूठ कर दिया, सत्य को सत्य दिखला दिया। कहते हैं इसीलिए शास्त्र की ज़रूरत है। आत्म रूपी रस्सी के परमाद से अहंकार रूपी सर्प प्रकट हुआ है। हमने परमाद कर दिया ना, बाहर सबको जानने में लग गए, खाली ये ना जानिया कि मैं कौन ना, मेरा जन्म क्यों हुआ, किस लिए। साक्षी तो कुछ करता ही नहीं है ना, उसका तो कोई काम ही नहीं है। वो तो वैसे का वैसे शीतल जैसे ट्यूब है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश के अंदर हमने जैसे करना है, ठीक है। तो मैंने पहले एक ये बात तो आपने समझ ली। एक शब्द ये भी बोला था कि मन मध्य भावी है, तो उसको क्यों नहीं पकड़ा आपने? मन यही हमें बाहर की तरफ ले जाता है, यही मन हमें अंदर की तरफ भी ले जाता है। तो हमने अब कह रहे हैं ना, शास्त्र की क्या ज़रूरत है? शास्त्र की यही ज़रूरत है। जो मन हमारा बाहर जा रहा था, शास्त्र वही मन पकड़ के अंदर ले आता है। मन तो वैसे रहा ना, अंतःकरण से ही जान सकते हैं हम उस साक्षी को भी। बिना अंतःकरण के, बिना वाणी के किमें जान सूं? हमारे गुरुदेव हमारे लिए, हम शरीर वालों के लिए शरीर लेकर आए, नहीं तो उनको क्या ज़रूरत थी शरीर लेने की? क्योंकि अंतःकरण वाला ही एक दूसरे अंतःकरण वाले को समझा सकता है। तो कैसे हम सिद्ध करें? बिना कोई आकाशवाणी तो होने से रही हमारे पास। कैसे हम ये ज्ञान लेंगे? कैसे उसकी समझ को अंदर ठहराएंगे हम? अब यही तभी कहा कि ये परमाद आ गया हमारे अंदर। सबसे बड़ा परमाद किस चीज़ का? अपने स्वरूप को हमने जाना ही नहीं। बाहर सबको जानने को लग गए। अब सबको जानने को लगे, बाहर बिखर गए हम।
माला टूट गई मोतियों की, मोती बिखर गए, अलग अलग हो गए, अब उनको इकट्ठे करने में टाइम लग रहा है। अब ये जो मोती बिखरी है, ये जन्म बिखर गए हमारे, ये जन्मों के संस्कार आ गए अंदर। अब इन संस्कारों को ख़त्म करने में, इकट्ठा करने में, वो माला बनाने में अब हमारा टाइम लग रहा है। इसलिए हमें शास्त्र और गुरुदेव की ज़रूरत है। हमें आत्म रूपी रस्सी के परमाद से अहंकार रूपी सर्प प्रकट हुआ है और उसके निवृत्त करने की शास्त्र के उपदेश, उसको निवृत्त करने के लिए गुरु के और शास्त्र के उपदेश चाहिए हमें। खाली शास्त्र भी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जब तक यही शास्त्र गुरुदेव अपनी वाणी से नहीं हमें सुनाते, क्योंकि वो प्रक्रिया में से निकला हुआ होगा। जब प्रक्रिया में से निकल के हमारे पास पहुंचेगा, फिर हमें आसानी से हजम होगा। शास्त्र ऐसे है, शास्त्र मार्केट में लें, उठाएं और पढ़ लें, छुटकारा कर लें इस संसार से। हुआ हमारा छुटकारा। पहली गल तो समझ ही गए नहीं होंगे कह क्या रही हैं। अब ये जो उस टाइम का उनका अनुभव था, ये शास्त्र वही है। पर गुरुदेव, हमारे आज के गुरुदेव, आज के वातावरण में से निकले हुए गुरुदेव, उन्होंने हमें कैसे समझाया, कैसे हमें दृष्टांत दिए अपने अनुभव से निकाल कर। जो उनके अनुभव से निकल के आई दृष्टांत, वो देखो सीधे अंदर जाते हैं कि नहीं जाते, हमें समझ आता है, हमारे रास्ते खुलते हैं कि नहीं खुलते। फिर जो आत्मा को जगा देते हैं, उनके दृष्टांत कैसे होते हैं, एकदम झंझोड़ देते हैं हमें। जब भली प्रकार रस्सी की तरह आत्मा को जाना, तब सर्प के सादृश जो परिचिन अहंकार है वो नष्ट हो गया। अब देखो, अच्छे से रस्सी को जान लिया ना, तो भय खत्म सांप का। कहते हैं ऐसी जब हमने अपनी आत्मा को जान लिया, जब हमने अपने साक्षी को जान लिया, तो जो भय हो रहा था ना संसार का, मैं मेरे का, वो उसी टाइम खत्म, दूसरा टाइम नहीं लेगा वो। तब नेत्र ज्यों के त्यों निर्मल होते हैं, जैसे नेत्र का मल जब अंजन के लगाने से नष्ट हो जाता है, तब नेत्र ज्यों के त्यों निर्मल होते हैं। वैसे ही अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुरमे से नष्ट हो जाता है। जब सुरमा डालते हैं तो मैल निकल जाती है आँखों से, साफ साफ दिखता है हमें। कहते हैं गुरु और शास्त्र का उपदेश कैसे है, ये सुरमे की तरह है। ये हमारी मन की मैल को हटाता है। अगर कई बार ऐसे होता है, गलत क्रिया हो रही होती है, तो वो सामने दिखाते हैं ये तेरे से गलत हो रहा है। हम मानते किसकी हैं? जिसके ऊपर हमें श्रद्धा होती है। हम हर किसी की मानते तो नहीं हैं, हर किसी की मानते नहीं हैं हम, क्योंकि हमें श्रद्धा ही नहीं है। फनवंत वडिया ही मेरे को आखण वाली है ना, सामने से यही आती है ना फीलिंग उसके प्रति, भले उसके मुंह पे हम ना बोलें, अंदर तो हमारे यही होता है। हम उसकी बात मानेंगे जिस पे हमें श्रद्धा होगी, अपने से बड़े की बात मानेंगे। अब कहते हैं गुरु को जब हम अपने से बड़ा है ना, गुरु का ओहदा दिया हमने, तो देखो तब जाके हमारी ये मैल निकलती है, तब वो गुरु हमें साफ करते हैं। फिर कहते हैं मैं तेको रोज ना धुआते तैयार करते बाहर भेज दिया, तो बोला गंदे कपड़े पाते आवेंदी मेरे को। लाड भी करते हैं और डांटने का हक भी रखते हैं, तभी तो हम आगे चलते हैं। अकेली डांट भी हमें नहीं सुधार सकती, अकेला लाड भी हमें नहीं सुधार सकता। दोनों का बराबर कॉम्बिनेशन चाहिए। आधी डांटो आधा लाडो,
फिर हम सुधर जाएंगे। और गुरुदेव हमें ऐसे ही चला गए हैं, ऐसे ही हमें सुधार रही हैं, तभी ये हमारे मन रूपी मैल खत्म होता है। कैसे? शास्त्र और गुरु के उपदेश से। वास्तव में ना कोई अहंकार है, ना शास्त्र है, क्योंकि आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है। जो ये शास्त्र है वास्तव में तो नहीं है ना। हम गुरु को भी वास्तव में नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आकार के अंदर है ना, आकार नष्ट होने वाला है, ये शरीर भी नष्ट होने वाला है। कहते ये वास्तव में सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है क्योंकि ये लय को प्राप्त हो रहा है, पल पल लय को प्राप्त हो रहा है, पर अपना साक्षी लय को प्राप्त हो रहा है क्या? वो वैसे का वैसा है ना। कहते खाली ऊंधे तक पुजण कितने ही ये सारी प्रक्रिया चलती पी है भी हमारी बुद्धि में किसी न किसी तरह से बैठ जाए कि हम वही हैं। खाली अपने अंदर बिठाने के लिए देखो हमारे गुरुदेव कितना मत्थापच्ची करते हैं, बैठ जाए हमारे अंदर। अरे बाहर ना मन मैली थी ओसी, बाहर ना मन मैली थी ओसी, अंदर बैठ। अब अंदर बैठना क्या है? अपने स्वरूप में, चाहे जहाँ मर्जी घूमते रहें, जहाँ मर्जी जाए, ये ना भी कमरे को बंद करते पैर सो। ठीक है, अंदर बैठना यही है, अपने अंदर ही रहें, अपने स्वरूप में ही रहें। बाहर आकार है तो व्यवहार है, वो हमने करना है। अब व्यवहार करना है ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से, और मन में अपने स्वरूप को, अपने गुरुदेव को बिठाना है। अज्ञान रूपी मैल गुरु और शास्त्र के उपदेश रूपी सुनने से नष्ट हो जाता है। वास्तव में ना कोई अहंकार है और ना शास्त्र है, क्योंकि आत्मा सर्वदा सब समय उदय रूप है, परंतु तो भी गुरु और शास्त्र से जाना जाता है। आत्मा हर टाइम है ना, क्यों नहीं इस बुद्धि में बैठी आज तक? क्यों नहीं हमें समझ आया? कहते हैं तो भी गुरु और शास्त्र से ही हम जान पाए हैं। बताओ सच है कि झूठ है? सच है ना। उनके बिना हम, जबकि हमारे पास थी, ये नहीं कि कहीं बाहर से उन्होंने कुछ डाला है हमारे अंदर, होते हुए भी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे। ये खाली उन्होंने हमारी एक आँख बनाई है। हे राम, ज्ञानवान के साथ चारों अंतःकरण और इंद्रियां भी दिख पड़ती हैं। आकार है तो वो तो होगा ही ना, अंतःकरण तो होगा ही, पर उनमें सत्यता नहीं दिखती। किसको? ज्ञानवान को। ज्ञानवान को क्या होता है? जैसे हम बाहर साधन से, किसी मशीन से कपड़े धो लिए, हमने धो के आप मशीन तक रटते तो क्या नहीं रह वेंदे। अब ज्ञानवान की दृष्टि में क्या होती है? ये सारी मशीनरी है, ठीक है, जितनी भी कर्म इंद्रिय है, अंतःकरण है, ये सारी मशीनरी है। वो इस मशीनरी से उपयोग कर रहा है, व्यवहार वाला, ठीक है, पर उसकी बुद्धि में ये नहीं रहता बार बार कि ये मैं हूँ। जैसे हम मशीन को मैं तो नहीं करते, है ना, गाड़ी को मैं तो नहीं करते, पर व्यवहार करती हैं ना। ऐसे गुरुदेव ने ये व्यवहार के लिए हमें ये दी हुई है, पूरी फैक्ट्री है हमारी, 42 पुर्जों की फैक्ट्री है ये। 42 पुर्जों की फैक्ट्री याद रही है क्या याद रहता है? यही याद करने की बात है। बस ज्ञानवान में और अज्ञानी में यही डिफरेंस है। ज्ञानवान की बुद्धि में हमेशा रहता है कि ये मेरे को सारा कुछ मिला हुआ है उपयोग करने के लिए, इसका उपयोग कर लूँ मैं, है ना, और अज्ञानी इसको मैं करता रहता है। ओम तम नमः।